बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि डीजीपी के मर्डर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। डीजीपी जेल हेमंत कुमार के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के मुख्य आरोपी यासिर यहाँ पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पुलिस ने टेरर एंगल की संभावना से पूरी तरह से इंकार कर दिया है। और इस वक्त आप देखिए अपडेट किस तरह से सामने आ रही है, जहां पर डीजी जेल हेमंत कुमार का हत्यारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार पूछताछ जो है वो जारी कर दी गई है। हत्या के मुख्य आरोपी यासिर को पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है और डीजी जेल की हत्या का मामला जो है वो सुबह से ही सामने आया था। आपने देखा देर रात से किस तरह से ये घटना पेश आई और उसके बाद एक एक करके पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाती हुई नजर आई। हेमंत कुमार का ये पूरी तरह मर्डर किया गया, लेकिन शुरुआती जांच में ये पता चला कि लड़का जो है वो उनके घर पर काम करता था और उसके बाद उसी ने इस पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया। डीजीपी की तरफ से भी बड़ा खुलासा सामने रखा गया कि यहाँ डीजी जेल हेमंत कुमार के पैर पर चोट लग गई थी और मरहम लगाने के लिए वो कमरे में दाखिल होता है और उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ अब आप देखिए अपडेट किस तरह से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कि बड़ा हत्यारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजी जेल हेमंत कुमार का जो हत्यारा है उसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखिए। हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। ये जो तफ्तीशी संगठन है ये किसी भी चीज को बेशर्मी से ओनअप करने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि डीजीपी का क्या कुछ कहना था कि जो ये नौकर है वो काफी आक्रामक हो जाता था और पूरी तरह से मानसिक संतुलन जो है वो खो देता था। लेकिन उस बीच में किस तरह बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उसके बाद आपको ये बताते चले कि रात से ही इन्वेस्टिगेशन यहां पर चल रही थी और जिस तरह से अब ये यहाँ यासिर पकड़ा गया है, अब किस तरह से खुलासे देखने को मिलेंगे, ये बड़ी बात